बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 17.5 करेंगे। इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे जैसे क्वेश्चंस लेटेस्ट आते जाएंगे मैं आपको समझाते जाऊंगा, ठीक है। तो अभी तो इजी क्वेश्चन है। चलो जी स्टार्ट करते हैं हम। इसका पार्ट 1 इजी क्वेश्चंस हैं ये। चलो जी अब हम क्वेश्चन इसका सोल्यूशन 1 करते हैं। हम पास वैल्यू क्या दी हुई है, x माइनस वाई 10 इज इक्वल टू 11 x माइनस 7। ठीक है जी। आपको मालूम है कि जो पहली वैल्यू होती है वो x होती है, ठीक है, और जो दूसरी होती है वो क्या होती है, y होती है। पता है ना आपको। तो अब हम क्या करेंगे, x को x के बराबर और y को y के बराबर ले लेंगे, ठीक है। x y इज इक्वल टू 11, ठीक है जी। चलिए जी हम अपना काम करते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 11, ठीक है, और x माइनस 7 इज इक्वल टू 10। चलो जी इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 10 यहाँ जाके ये माइनस 7 है कि प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरे पास 17। तो x की मेरे पास वैल्यू आ गई कितनी, 17। ओके जी अब मेरे पास सॉरी ये x माइनस 5 है, मैंने इसको y कर दिया। x माइनस ये 5 है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे इसको x माइनस 5 कर देंगे। और यहाँ भी x माइनस 5। ओके जी अभी x माइनस 5 है, ये माइनस 5 है कि प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब मेरे पास ये हो गया 16। तो जनाब अब मेरे पास x की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 16 और एक मेरे पास क्या आ गई 17। ये आ गया मेरा आंसर, ठीक है। चले भाई अब हम करते हैं इसका पार्ट 2। इसको इरेज करते हैं, ठीक है। इसका हम पार्ट 2 करते हैं, वो भी आसान है। देखिए जी पार्ट 2 देखिए इसका। फाइव एक्स प्लस 8 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 3x प्लस 10 और इज इक्वल टू 2y प्लस 2। ठीक है जी। आपको मालूम है जो पहली वैल्यू कौन सी होती है वो x होती है, इसकी पहली वैल्यू x है। जो दूसरी वैल्यू क्या होती है y होती है, इसकी दूसरी वैल्यू क्या y है। तो हम क्या करेंगे, x को x के साथ लिखेंगे और y को y के साथ। चलो जी 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 3x प्लस 10, ठीक है जी। और दूसरी वैल्यू मेरे पास कौन सी है जनाब, 5y माइनस 4 एंड 2y प्लस 2। अब x को मैं एक तरफ कर लूँगा, तो ये 3x छोटा यहाँ पर आएगा माइनस का हो जाएगा, और ये 8 यहाँ पर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो 3x 5 में से 3 से 2x बचा और 2 बचा, तो x इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 1। चलो जी अब हम यहाँ भी इसी करेंगे। 2y यहाँ पर आगे माइनस का हो जाएगा, ये -4 जब इज इक्वल टू वहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो मेरे पास बचा जी 3y और 6 और y इज इक्वल टू 6/3। 3 1 3 3 2 6। मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ये मेरा आंसर आएगा, ठीक है जी। ओके जनाब अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, ज़्यादा नहीं। चलें जी क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। मैं क्वेश्चन 3 उतार रहा नहीं हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आपको मालूम है ना कि ये मेरे पास x है, ये मेरे पास y है, ये मेरे पास x है, मेरे पास y, ठीक है। अब हम डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको मालूम है कि x के बराबर जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, ठीक है जी। फिर इसको हम सोल्व कर लेते हैं, फिर बाद में चलिए इसको भी ले लीजिए। और ये आ जाएगा मेरे पास 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। अब देखिए एक प्रॉब्लम है यहाँ पे।
प्रॉब्लम ये है कि हमें किसी की वैल्यू गिवन ही नहीं है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि हम पुरानी जो प्रीवियस बुक थी हमारे पास, तो उसमें हमारे पास था 8.1 थी वेरिएशंस। तो उसमें हम क्या करते थे, एलिमिनेशन। उसमें बहुत से मेथड थे एलिमिनेशन के ना, तो आप चाहें तो वो यूज़ कर लें या चाहे तो जो आपको आसान हो वो कर लें आप। एनी हाउ हम इक्वेशन 2 लेते हैं, ठीक है। सो मैंने कह दिया इक्वेशन 1, सो मैं कह दिया इक्वेशन 2। अब ये y तो यहाँ वैसे ही रहा, 5x को मैं यहाँ ले आया तो 16 माइनस 5x हो गया। मैंने इसको कह दिया इक्वेशन 3, ठीक है जी। अब मैं इस इक्वेशन 3 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दूँगा। नाउ आप लिखिएगा, मैं बोल रहा हूँ मुझसे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है। मैं लिख रहा नहीं हूँ, जगह की कमी की वजह से आप लिखिएगा इसको कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। चलो जी, अब मैं जहाँ पे y होगा वहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू पुट कर दूँगा 16 माइनस 5x इज इक्वल टू 3। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 2x 48 हो गया, 3 5 ज़ा 15 हो गया, और ये फिलहाल तो इसको ही रखे 3। अब ये 2x और 5x खत्म गया, 17x हो गया, और माइनस का 48 जब यहाँ पे आएगा तो प्लस का 48 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 51। तो x इज इक्वल टू 51/17। जब मैं डिवाइड किया तो 3 आ गया, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 3। चलो जी, अब मुझे निकालनी है y की वैल्यू, तो ये x की वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा। आप किसी भी इक्वेशन में भी पुट करके निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे आसान है निकालना, ठीक है। चलिए, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। अब आप भी ऐसे लिखें, आप लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। चलो जी, अब मैंने क्या किया कि मेरे पास x 3 था, मैंने 3 पुट कर दिया, तो y इज इक्वल टू 16 माइनस 15 इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है जी। इजी क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, बट और वो जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कार्टेशियन। चलो जी, इंतहाई बचकाना क्वेश्चन दिया है। कह रहे हैं कि अगर हमारे पास सेट P में 10 एलिमेंट्स हैं और Q में 15 एलिमेंट्स हैं, तो P इंटू Q में कितने होंगे। ऑब्वियसली आप P को Q से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 150, इसमें 150 आ जाएगा, और P 225 आ जाएगा। लेकिन मैं आपको इसको लिख के बता देता हूँ आपने कैसे करना है। देखिए जी, अब हम जानते हैं कि जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं A इंटू B में, उसको हम लिखते हैं इस तरीके से ना, कि नंबर ऑफ़ A और नंबर ऑफ़ B, नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ सेट A, नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ सेट B, ठीक है। अब ऑब्वियसली इन्होंने हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है PQ दिया हुआ है। क्या हमें क्या दिया हुआ है, PQ। तो सिंपली हम जो है ना P और Q को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, ख़त्म बात। अब मैं पी क्यू निकाल रहा हूँ, तो पी क्यू मेरे पास क्या हो जाएगा जनाब, 15 इंटू 10, तो मेरे पास 150 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है जी। पी क्यू नंबर 2 कर रहा हूँ, क्यू इंटू पी। क्यू मेरे पास क्या है जनाब, 10 है। पी 10 था मेरे पास, सॉरी, तो पी पे 10 आएगा यहाँ पे, ठीक है। और क्यू था 15, आंसर तो वही रहेगा। अब यहाँ पे 15 आ जाएगा, पहले यहाँ 10 आ जाएगा, तो 150 हो गया मेरे पास। नंबर 3 देखिए, पी इंटू पी, तो पी मेरे पास कितना है जनाब, 10 है, तो 10 इंटू 10 100 हो गया। एलिमेंट्स 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 ठीक है जी। तो इंतहाई बचकाना क्वेश्चन था। ओके जी, क्वेश्चन नंबर अब हम करते हैं 3।
देखिए जी, फंक्शंस की 6 टाइप हैं, जिसमें से मैंने 5 टाइप्स लिख दिए हैं, क्योंकि ये जो है आपके क्वेश्चन से कंसर्न है। इनटू फंक्शन क्या होता है कि रेंज को डोमेन के बराबर ना हो, ठीक है। आपको मालूम है जो पहला वाला होता है इसको हम डोमेन कहते हैं, और जो एरो के दूसरी तरफ होता है उसको हम को डोमेन कहते हैं, ठीक है। आपको बता चुका हूँ मैं कि ये अगर ए बी लिखा हुआ है तो ए इसमें क्या है, डोमेन है, और इसमें ये क्या है, ये को डोमेन है, ठीक है। अब देखिए, और अगर रेंज जो है को डोमेन के बराबर हो तो वो हो जाएगा ऑन टू। अगर ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट बनाए डिफरेंट इमेजेस तो हो जाएगा 1 1। अब इन टू और ऑन टू को प्लस करें तो बन जाएगा इंजेक्टिव, और ऑन टू और 1 1 को करने प्लस तो बन जाएगा बाइजेक्टिव। पहले हम ये समझते हैं, यार पहला वाला, ठीक है। अब देखें,
देखें जो फंक्शन की सबसे छोटी सी एक मिस्टेक हुई थी हमसे पीछे माजी में अभी रिसेंटली। देखें फंक्शन होने के लिए सबसे जो बुनियादी शर्त है किसी भी चीज़ के लिए वो दो थी, लेकिन उन दो में से जो एक शर्त थी उसका होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो शर्त नहीं होगी तो फंक्शन नहीं बनेगा, अगर वो शर्त नहीं होगी तो फंक्शन नहीं बनेगा। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि जनाब हर एक के साथ बना रिलेशन तो फंक्शन होगा। ठीक है, ये शर्त जो है इसमें बैक बोन रखती है, रिलेटिव रखती है। अगर हर एक साथ वो नहीं बनाएगा तो फंक्शन नहीं होगा। वैल्यूज़ के रिपीट होना ये मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ होता है। ठीक है, अब आ जाए आप इसके ऊपर। अब देखिए यहाँ पे जो है 0 बना रहा है किससे, 2 से, बिल्कुल बना रहा है। 1 बना रहा है, ये देखिए आप 0 बना रहा है किससे, 2 से। 1 बना रहा है किससे, 4 से। 2 बना रहा है किससे, 6 से। 3 बना रहा है किससे, 8 से। और 4 भी बना रहा है किससे, 8 से। यानी कि तमाम जो क्या नाम है, जो ए के तमाम जो हैं वो बी से बना रहे हैं रिलेशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये फंक्शन हो गया। अब ये फंक्शन है कौन सा भाई, ये फंक्शन है कौन सा। अब देखें हम इसकी रेंज निकालते हैं, हम इसकी क्या निकालते हैं, रेंज। इसकी रेंज क्या आएगी आपको तो मालूम है, जो शुरू करता है वो डिनोमिनेटर तो जो बात होता है रेंज होता है। इसकी रेंज क्या आ रही है, 2 4 6 8। इसकी रेंज क्या आ रही है जनाब, इसकी मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। इसकी रेंज आ रही है 2 4 6 8। 8 दो दफ़ा आ रहा है, लिखेंगे एक दफ़ा। ठीक है, अब देखिए अब ये 2 4 6 8 जो है ये तो बराबर नहीं ना बी के, बी में तो 10 भी आ रहा है। ठीक है ना, तो डज़ नॉट इक्वल टू को बी किस में क्या को डोमेन है, तो अब ये तो को डोमेन के बराबर नहीं है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये इनटू फंक्शन हो जाएगा। इसे कहते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि जो तमाम एलिमेंट्स हैं उसमें से कोई एक एलिमेंट्स कम से कम हो इसमें से। तो भाई 10 कम है, 10 इसमें नहीं है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट 1। इससे हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। तो आसान लफ्ज़ों में समझ लें कि बराबर ना हो। अब देखिए रेंज जो है वो बराबर नहीं है किसके, को डोमेन के, 2 4 6 8 10 के। तो ये कौन सा हो गया, इनटू फंक्शन हो गया। ठीक है जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब मैं ये लिखा रहने दे रहा हूँ। इनटू फंक्शन जो है आप समझ गए हैं कि अगर बराबर नहीं होगा तो इनटू होगा, और बराबर होगा तो ऑन टू होगा। किसके, सेकंड वाले के, को डोमेन के, बी के। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 इसका इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं साथ में ये भी इरेज कर रहा हूँ टाइप्स। ठीक है, चलें जी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, ये भी मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ ऊपर वाला लिख रहा हूँ। ठीक है, अब इसका नंबर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। थ्री तो हमने कर लिया ना, इनटू फंक्शन था। 4 देखिए, 4 में फरमा रहे हैं ये R4 इज इक्वल टू 0 2 1 2 2 2 3 2 4 8। अब सबसे पहले हमें बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, अब देखिए 0 बना रहा है किससे, 2 से, सही है भाई। 1 बना रहा है 2 से, ये भी ठीक है। और 2 बना रहा है किससे जनाब, 1 बना रहा है 0 बना रहा है 2 से, ठीक है जी। और 1 बना रहा है 2 से, ये भी ठीक है। और 2 बना रहा है 2 से, ये भी ठीक है। और 3 बना रहा है 2 से भी ठीक है। और 4 बना रहा है 8 से भी ठीक है। यानी कि ए के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो बी से बना रहे फंक्शन। मेरी बात की तस्दीक कर लीजिए, मैंने कहा था कि दोनों रिपीट नहीं कर रहे हों, लेकिन एक्चुअली वो था कि ए के जो एलिमेंट्स हैं वो बी के साथ बना रहे हों सब इमेजेस, और ए के एलिमेंट रिपीट ना हो। ठीक है, बी के एलिमेंट रिपीट हो सकते हैं। ठीक है जी, चले भाई, अब देखें ये तमाम के तमाम बना रहा है इसके साथ, तो इसका मतलब ये हो गया फंक्शन हो गया। ये ए के तमाम एलिमेंट्स बी के साथ बना रहे रिलेशन, तो ये फंक्शन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, फंक्शन। नंबर 3 भी फंक्शन था, देखिएगा नंबर 3 भी क्या था, फंक्शन था। मैं लिखना भूल जाऊँगा, तो नंबर 3 भी फंक्शन था और नंबर 4 भी फंक्शन है। अब ये फंक्शन इन पाँचों में से है कौन सा, अब ये फंक्शन इन पाँचों में से है कौन सा, इन टू है, ऑन टू है। अब हम इसकी रेंज निकालते हैं। इसकी रेंज क्या है भाई, 2 8। इसकी रेंज क्या है हमारे पास,
इसकी रेंज हमारे पास रहेगी 2 8। अब देखिए 2 8 तो बराबर नहीं है ना बी के, तो अब कौन सा होगा ये, रेंज बराबर नहीं किसके, को के, को डोमेन के, जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास बी है, और को डोमेन हमारे पास यहाँ पे क्या है, को डोमेन हमारे पास यहाँ पे बी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इनटू हुआ, अगर बराबर होता तो क्या होता है, ये ऑन टू ही आता, ठीक है। तो अब देखिए पहले तो समझ लें आप, ए के तमाम एलिमेंट्स ने बनाया बी के साथ रिलेशन, तो ये कंफर्म हो गया हमें कि भाई ये जो है क्या है, ये फंक्शन है। फिर ए के कोई भी एलिमेंट्स देखें रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है जी, और कंफर्म हो गया हमें वो है। फिर देखें इसकी हमने रेंज निकाली, तो 2 8 आई, जो 2 2 बार आ रहा है ना, वो हम एक दफ़ा लिखते हैं। तो अब हमें मालूम है कि अगर बराबर ना हो या प्रॉपर सबसेट हो बी का, तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे हम इनटू फंक्शन, ठीक है जी। अब इसका हम पार्ट 5 करते हैं। हाँ ये आप लिख भी लें, मैंने लास्ट में शायद नहीं लिखा था, आप इसको लिख देंगे, ठीक है, इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन, ठीक है। और जो क्वेश्चन 3 था उसका आंसर भी क्या था, वो भी था फंक्शन, ठीक है, वो भी क्या था, फंक्शन था। उसका आंसर पता नहीं मैंने लिखा नहीं लिखा, और वो भी क्या था, इनटू फंक्शन था, इनटू फंक्शन था, ठीक है। मैंने लिख दिया 3 का आंसर, ये 4 का आंसर, ठीक है। तो दोनों क्या थे, दोनों इनटू फंक्शन थे और दोनों फंक्शन थे, ठीक है भैया। अब हम कहते हैं सर लास्ट पार्ट 5वां। तो पहले मैं इसको रिवाइज कर दूं, ताकि मैं ये फंक्शंस इसलिए नहीं मिटा रहा हूँ ताकि आपको बस समझ में आ जाए कि ये फंक्शंस कौन से हैं, ठीक है। ओके जी, इसका पार्ट 5 देखिए। पार्ट 5 के लिए मैं अभी थोड़ा सा इसको पॉज करता हूँ। चले भाई, अब देखें हम इसकी पहले रेंज निकाल देते हैं, ठीक है, ताकि हमें आसानी हो जाए। इसकी रेंज क्या आ रही है जनाब, रेंज आ रही है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, ठीक है। अब देखें रेंज जो है बराबर आ रही है किसके, बी के आ रही है, ठीक है। बी भी 2 4 6 8 10 है। जब बराबर हो तो फिर कौन सा फंक्शन होता है, ऑन टू, कौन सा होता है, ऑन टू। अगर रेंज बराबर किसके हो, को डोमेन के, को डोमेन यहाँ पे क्या है, बी है, तो ये कौन सा हो गया हमारे पास, ये हो गया ऑन टू, ऑन टू फंक्शन। अच्छा, इसके अलावा देखें 0 बना रहा है 2 के साथ, 1 बना रहा है 4 के साथ, 3 बना रहा है 6 के साथ, और क्या है, 3 2 6 सॉरी 0 1 के साथ, और 1 4 के साथ, 2 6 के साथ, 3 8 के साथ, और 4 10 के साथ। यानी कि सारे के सारे एक दूसरे से बना रहे हैं, ये सारे के सारे बना रहे हैं। जब सब के सब बनाना है और जगह सब बनाना है डिफरेंट, इसमें कहीं भी कुछ सेम नहीं है, ना डोमेन में कुछ सेम है, ना रेंज में कुछ सेम है, सब एलिमेंट्स अलग अलग हैं। तो देखिए अगर डिफरेंट एलिमेंट्स बनाते हैं शेप, तो उसको क्या कहते हैं, वन बन कहते हैं। ईच एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेजेस। देखिए हर एलिमेंट की इमेजेस डिफरेंट है, कोई किसी से नहीं मिल रहा, ना 2 3 से, ना 3 4 से, ना रेंज डोमेन से, ना डोमेन रेंज से, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको वन वन फंक्शन भी कहते हैं साथ में। ऐसी सूरत में जब डिफरेंट शेप बनती है तो क्या कहते हैं, इसको वन वन फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, वन वन फंक्शन, एंड वन वन फंक्शन भी है ये, ठीक है, ठीक है जी। तो आई होप कि आपको कुछ कुछ बात समझ में आई होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 11 करते हैं, तो थोड़ा सा आपको और ये जो है ना समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 से, ओके जी। अब देखें हम पहले इसकी बात करते हैं कि ये वन वन फंक्शन है या कोरेस्पोंडेंस है या कुछ भी नहीं है। मैं आपको सब समझा दूँगा वन वन क्या होता है, कोरेस्पोंडेंस क्या होता है और ये क्या होता है, ठीक है। देखिए वन वन फंक्शन क्या होता है, आपको मालूम है, मैं पहले बता चुका हूँ
कि अगर ए के तमाम एलिमेंट्स बी के साथ बनाएं फंक्शन, बी के साथ बनाएं रिलेशन। देखें ये 0 बना रहा 4 से, 1 बना रहा 6 से, 2 बना रहा 7 से, यानी इसके तमाम एलिमेंट्स इसके साथ बना रहे हैं रिलेशन, तो ये 1 1 फंक्शन हुआ। नंबर 1 हमारे पास क्या हुआ, 1 1 फंक्शन। ठीक है जी, कोरस्पोंडेंस क्या भी समझा रहा हूँ मैं आपको। अब देखें इसकी भी तमाम के तमाम इसके साथ बना रहे हैं, ए के बी के साथ बना रहे हैं, इसको फर्स्ट करें ए के बी है, तो ये भी हो गया 1 1 फंक्शन। अच्छा अब एक बात समझिएगा, इसके तमाम एलिमेंट्स के साथ बना रहे हैं रिलेशन, तो ये 1 1 भी है और ये कोरिस्पोंडेंस भी है। ठीक है, और ये क्या है, 1 1 तो है फंक्शन, साथ 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 ये 1 1 कोरिस्पोंडेंस भी है, 1 1 कोरिस्पोंडेंस भी है। ठीक है, अब देखें ये कोरिस्पोंडेंस नहीं है क्योंकि 5 रह गया, 5 रह गया। इसके तमाम एलिमेंट्स इससे बना रहे हैं, ठीक है 1 1 हो गया। इसके भी तमाम एलिमेंट्स इससे बना रहे हैं, ठीक है 1 1 हो गया। इससे नहीं बना रहे तो ये कोरिस्पोंडेंस नहीं है। इससे भी बना रहे तो कोरिस्पोंडेंस हो गया आसान लफ्ज़ में। अब देखें इसके तमाम एलिमेंट्स इसके साथ नहीं बना रहे हैं, ठीक है, ये रिपीट कर रहा है बी के साथ। और मैंने आपको बताया था फंक्शन की तारीफ क्या होती है कि अगर सेट ए के एलिमेंट सेट बी के साथ जाएँ तो तमाम के साथ बना रिलेशन, ये बहुत ज़रूरी होता है फंक्शन के लिए। और 1 1 क्या होता है, 1 1 ये होता है कि हर एक के साथ बनाए, लेकिन ये 2 7 से नहीं बना रहा, देखिए आप, तो ये तो 1 1 नहीं हो गया। कोरस्पोंडेंस भी नहीं है, कोरस्पोंडेंस में क्या होता है सारे दूसरे से बना रहे होते हैं, ए बी के साथ बी ए के साथ, और ये कोरस्पोंडेंस भी नहीं है, तो ये क्या हो गया, नाइदर ऑफ देम हो गया। नाइदर ऑफ देम, दोनों ही नहीं है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं लास्ट। चलो जी लास्ट का हम पार्ट 1 करते हैं। कह रहे हैं जी कि इसके भी 4 पार्ट हैं। कह रहे हैं आप फंक्शन फ्राम फंक्शन एफ फ्राम पी इंटू क्यू, अब हमें इंटू फंक्शन निकालना है। ठीक है जी, हम सपोज करते हैं जी, चलें सोल्यूशन, चलिए हम लेट करते हैं जी कि फंक्शन जो है हमारे पास वो जा रहा है पी से क्यू की तरफ। ठीक है जी, अब अगर मुझे इसकी रेंज निकालनी है तो पहले मुझे इसका रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो इसका हम निकालते हैं रिलेशन, तो हो जाएगा हमारे पास ए को कर दें आप एक्स से, और फिर आप कर दें ए को वाई से, और आप फिर कर दें, देखें इसके तो मेरी बात समझिएगा, पहले मैं इसके दो तीन निकाल लूँ। ए को वाई से कर दिया मैंने, और फिर मैंने कर दिया जी फिर मैंने बी को वाई से कर दिया, फिर मैंने सी को वाई से कर दिया, सो एंड सो, तो बन जाएंगे बहुत सारे ना। देखिए बात सुने, बात समझिएगा मेरी आप। देखें हमने बनाने हैं इसके सबसेट, वही पी इंटू क्यू के हिसाब से। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने समझ लिया इसका पी इंटू क्यू निकालना है। आपको मैं समझा रहा हूँ आसान लफ्ज़ों में। ठीक है, अब पी इंटू क्यू तो बहुत सारे निकलेंगे ना, 4 3 12 निकलेंगे इसके। ठीक है, हम बेवकूफ़ी के इतने बहुत सारे बनाए फिर लिखें। ठीक है, हमें इसको इनटू फंक्शन में बताना है, कन्वर्ट करना है, आसान लोग समझ लें आप। ठीक है, अब वेरी सिंपल जी, अब देखें अब इसका जो फंक्शन है इनटू फंक्शन में, इसमें इसकी रेंज निकालता हूँ। इसकी रेंज मेरे पास क्या होगी, देखें जी इसकी रेंज मेरे पास आ जाएगी जनाब एक्स वाई वाई वाई। अब देखें एक्स वाई वाई जो है आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, एक्स वाई तो हम एक दफ़ा लिखेंगे ना, खाली 2-3 दफ़ा वाई आ रहा है। ठीक है, हम एक दफ़ा लिखेंगे एक्स वाई। अब देखें एक्स वाई जो है वो बराबर नहीं है किसके, क्यू के, और क्यू हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखा बुक का आंसर से आप मैच कर भी सकते हैं, और अगर बुक का आंसर से मैच ना हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने पास से भी इसका आंसर ले सकते हैं। ठीक है, अब आप इसका एक सेट ले लें, या ला ए एक्स, चलिए बुक का आंसर ले देता हूँ। ठीक है, अब एक सेट ले लें आप, या ला बी वाई, इसके और भी सेट बन रहे हैं लेकिन मैंने लिखे नहीं। ठीक है, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, हमारा वक्त होता है। ठीक है, एक आप ले लें सी वाई। ठीक है ना, अब देखें इसका क्या बन रहा है, एक्स वाई बन रहा है एक्स की रेंज एक्स वाई, और एक्स वाई तो क्यू के बराबर नहीं है, तो हमने इसको बना दिया इनटू फंक्शन।
हो गया ना इंटू फंक्शन। इंटू फंक्शन की पहचान किया है कि वो सबसेट हो कोड डोमेन का, उसमें कोड डोमेन क्या है, क्यू है, या फिर कोड डोमेन के बराबर ना हो, कोड डोमेन में क्या क्यू है। अब क्यू के पर हमने इसकी रेंज क्यू के बराबर नहीं रखी, तो हमारे पास ये 3 सेट आ गए, हमने बना दिया इसको। बस मैं भाई आपको। चलिए जी, अब हम इसका बात करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 देखिए जनाब, इसका पार्ट 2 में कह रहे हैं जनाब, कहाँ गया जनाब, अ फंक्शन फ्रॉम आर अच्छा जी, अभी कह रहे हैं पार्ट 2 में अ फंक्शन जी फ्रॉम आर ऑन टू पी, आर ऑन टू पी। अब इनटू नहीं, अब ऑन टू याद रखिएगा, ठीक है। हम वही सपोज करते हैं कि फंक्शन हमारे पास क्या है जनाब, जो फंक्शन हमारे पास, सॉरी तो जी है ना हमारे पास, तो हम जी लिखेंगे यहाँ पे। तो फंक्शन जी हमारे पास क्या है, वो जा रहा है आर से पी की तरफ। चला जी, वेरी सिंपल। ऑन टू में क्या था देखिएगा, दोनों बराबर थे। ऑन टू में रेंज क्या आती है, बराबर आती है। अब अगर मैं इसकी निकालता हूँ, सपोज मैं इसकी दो तीन सेट निकाल लेता हूँ, ठीक है। चले जी, अब सपोज मैं इसका निकालता हूँ, पी का ए एक्स हो गया। मैं अभी फ़िलहाल आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन आप पूरा नहीं लिखिएगा। जैसे अब देखें पी का, तो क्या हो गया, ये मेरे पास पी इंटू सॉरी आर इंटू पी है, आर इंटू पी है, सॉरी आर इंटू पी। तो आर ये रहा पी, आर पी ए हो गया मेरे पास, है ना जी, पी ए हो गया मेरे पास। अब मेरे पास क्या हो जाएगा जी, अब मैं क्यू को बी से कर लेता हूँ, क्योंकि जो ना रेंज बराबर नहीं ना, क्यू को बी से कर लिया मैंने। अब मैं आर को कर लेता हूँ सी से, आर मेरे पास सी हो गया, और मैं एस को कर लेता हूँ ए से, और एस मेरे पास ए हो गया। अब अगर मैं इसकी रेंज और भी निकलेंगे इसके, लेकिन मैं वो निकालना नहीं हूँ, ठीक है, मैं वो निकालना नहीं, इसमें आपको समझाने की कर रहा हूँ ये, ठीक है। अब देखिए, ये मैं इसका फंक्शन निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, मैं इसका फंक्शन निकाल रहा हूँ। अच्छा जी, अब देखिए, अब हम इसकी रेंज निकालते हैं। रेंज में बस क्या आ रही है, आपको मालूम रेंज कितने बाद वाले को, ए बी सी ए बी सी ए, तो हम 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे, एक दफ़ा लिखेंगे। और देखिए जो बराबर आ रही है किसके, पी के, ठीक है ना। आर पी, पी इसमें क्या है, को डोमेन है, तो इसमें जो है वो पी के बराबर आ रही है। देखिए आप, पी के बराबर आ रही है, ए बी सी, तो हमने बना दिया इसको ऑन टू फंक्शन, ठीक है ना भाई, हमने इसको बना दिया ऑन टू फंक्शन आपके सामने, ठीक है जी, बन गया ऑन टू फंक्शन। और यही कहते हैं भैया आप इसको बनाएं ऑन टू फंक्शन, ठीक है जी। नंबर 3 देखिए इसका आप, नंबर 3 में भाई फरमा रहे हैं कि आप फंक्शन h फ्राम p टू r विच इज़ इंजेक्टिव। चले जी, नंबर 3 देखिए आप, फंक्शन h, फंक्शन h फ्राम p टू r, फ्राम p टू r which is injective, पहले मैं वैल्यू लिख लूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ इंजेक्टिव क्या होता है। चले भैया, अब मेरे पास जो सिस्टम है वो क्या है जी, मेरे पास वो जो बन रहा है वो कह रहा है जी h है फंक्शन, और वो जा रहा है p से r की तरफ। चलिए बना लिया मैंने आपको। अब समझ लें मैंने p इंटू आर निकाला, ये समझ लें आप, ठीक है। अब मैं इसकी 2-3 बना लेता हूँ, ठीक है, आपके सामने के लिए। जैसे मैंने पी आर ए पी हो गया मेरे, या आपकी मर्ज़ी, आप ए को पी से कर लें, आप ए को क्यू से कर लें। मैं अभी चलिए मैं आपका बुक कहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है, बुक आपकी बुक में है शायद ए क्यू मेरे हाथ से। चलिए जी, ए क्यू हो गया। फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये हुआ क्या है, बी आर और सी एस। देखिए जी, मैंने आपको पहले बताया था कि इंजेक्टिव क्या होता है। इंजेक्टिव होता है N2 + 1 1, और आप मालूम है कि N2 क्या होता है, जो रेंज के बराबर ना हो उसका कोडोमेन,
ठीक है, बताया ना आपको ए इंटू होता है। अब देखिए समझिएगा आप, इसके भी बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन मैं आपको आंसर इसलिए लिख दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो, आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए ये पी मेरे पास ये रहा पी, आर ये रहा मेरे पास आर। अब मैंने ए को बनाया क्यू के साथ, आप ए को बना सकते हैं पी के साथ भी, तभी आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, तो मसला नहीं है। बी को मैंने बनाया आर के साथ, आप बी को बना सकते हैं क्यू के साथ, तभी आपका आंसर ठीक आएगा। ठीक है, और मैंने सी को बनाया एस के साथ, आप सी को बना सकते हैं आर के साथ भी, तभी आपका आंसर ठीक आएगा। ठीक है, तो ये चूँकि बुक का आंसर से मैंने यही बना दिया। ठीक है, अब देखें इसकी रेंज क्या आ रही है, ये फंक्शन है। ठीक है भाई हमारे पास, अब देखें इसकी रेंज क्या आ रही है, पी इंटू तो बहुत सारा बन जाएगा ना, इसकी रेंज निकालते हैं हम। इसकी रेंज हमारे पास क्या आ रही है, इसकी रेंज हमारे पास आ रही है क्यू आर एस, जो कि बराबर नहीं है आर के, और आर यहाँ पे क्या है, को डोमेन है। जो चीज़ बाद में आ वो को डोमेन होती है, तो देखें यहाँ पे आर बाद में आ रहा है, को डोमेन है। ठीक है ना, अब क्यू आर एस तो बराबर नहीं है आर के, तो हमने तो बता दें कि ये इंटू फंक्शन है। इंटू फंक्शन में हमें पहले बताया था कि जो है ना वो आर के बराबर नहीं हो। ठीक है ना, तो नहीं आ रही आर के बराबर। अब 1 1 कैसे हो गया भैया, बिल्कुल 1 1 हो गया, क्योंकि क्यू के तमाम एलिमेंट्स आर के एलिमेंट के साथ बना रहे हैं रिलेशन। एक्स भी बना रहा है, कहाँ गया भाई, सॉरी, पी के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो आर के तमाम एलिमेंट्स बना रहे हैं रिलेशन। गलती से मैंने क्यू के दे दिया। ठीक है, देखिए ए भी बना रहा है, ठीक है, बना रहा है, बी भी बना रहा है आर के साथ, और सी बना रहा है एस के साथ। ठीक है जी, पास में आएगी आपको, ये क्यू है। ठीक है, ये क्या है, क्यू, इसको आप ए नहीं समझिएगा, ये क्यू है। ये क्या है, ये क्यू। ठीक है, तो 1 1 तो हो गया ना ये, इसलिए 1 1 हो गया कि ए के तमाम एलिमेंट्स, तीनों एलिमेंट्स इसके साथ बना रहे हैं। जब ए के तमाम एलिमेंट्स बना रहे हैं तो उसको कहते हैं 1 1। और चूँकि ये बराबर नहीं है को डोमेन के यानी कि आर के, तो इसलिए क्या होगा, इनटू होगा। तो ये इनटू और 1 1 हमने दोनों प्रूफ कर दिया। ठीक है, और इनटू और 1 1 को ही हम कहते हैं इंजेक्टिव। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, इंजेक्टिव, और हमने इसको बना दिया इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है जी, इसका करते हैं लास्ट पार्ट। मैं इसको अभी पॉज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसका हमारा लास्ट पार्ट रह गया है, तो हम फिर एक साथ ही ख़त्म करेंगे इसको। देखिए ये लास्ट पार्ट क्या कह रहा है, लास्ट पार्ट फरमा रहा है भैया इसमें, ये लास्ट पार्ट में अ फंक्शन के फ्रॉम Q to P which is bijective, अभी मैं आपसे समझाता हूँ बाइजेक्टिव क्या होता है। इंजेक्टिव तो है इनटू और 1 1, और बाइजेक्टिव तो है ऑन टू और 1 1। ठीक है, चले भाई, अब हम पहले इसको हम पहले लिख लें। क्यू दिया हुआ है हमें के दिया हुआ है, तो फंक्शन हमारे पास के हो गया, जो जा रहा है कहाँ से, क्यू से जा रहा है और पी की तरफ जा रहा है। ठीक है जी, चले भाई, अब हम जो है ना इसको थोड़ा सा प्रूफ करते हैं। मैं एक दफ़ा फिर आपका जो है ना बुक का आंसर लिखता हूँ। ठीक है, जो मेरे पास F3 था। ठीक है, ओके जी, पहले मैंने जो पहले 2 थे उसमें मैंने F2 और F1 नहीं लिखा था, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये F4 है, सॉरी। चलो जी, इसको आप F4 कर लीजिए या F कर लीजिए, जो दिल चाहे कर लीजिए आप। तो अब Q से P की तरफ, Q से P, XP। चले मैं आपका जो है ना जो बुक का आंसर लिखता हूँ। ठीक है, Q से P, XA बुक का आंसर लिखता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप बुक के आंसर से करें, इसका कुछ और भी आंसर निकल सकता है और वो भी ठीक होगा। ठीक है, कोई गलत नहीं करेगा। अब देखिए बाइजेक्टिव मेरे पास क्या होता है, मैं आपको अभी भी बताया कि बाइजेक्टिव मेरे पास क्या होता है, ऑन टू और 1 1। क्या होता है बाइजेक्टिव, ऑन टू फंक्शन और 1 1 फंक्शन, इसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव। इसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव। ठीक है, अब पहले तो जी मैं इसका फंक्शन मैंने निकाल लिया और मैंने आंसर लिख दिया इसका। अब देखिए ये कैसे, देखिए समझिएगा।
देखिए अब ज़रूरी नहीं कि आप जो है ना एग्जैक्टली ये लिखें, आप इस ए की आप जो है ना आप यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इस सी की जगह पर आप बी लिख दें, आप ये भी कर सकते हैं, और इस बी की जगह आप सी लिखते हैं, ये भी ठीक है, दोनों बोथ आर राइट। लेकिन आप समझ लीजिए बुक का ये बुक का आंसर है। देखें अब मैंने किया Q को P के साथ, X को मैंने किया A के साथ, ठीक है जी, फिर मैंने Y को किया C के साथ, और मैंने Z को किया B के साथ। आप यहाँ इस C की जगह B लिख सकते हैं और इस B की जगह C भी लिख सकते हैं, तभी आंसर सही आएगा। अब देखिए ऑन टू का मतलब क्या होता है, अब मैं इसकी रेंज निकालता हूँ, ठीक है। इसकी रेंज क्या आ रही है मेरे पास, देखें इसकी रेंज क्या आ रही है, ACB यानी कि ABC का नाम, ठीक है, ABC आ रही है, और जो कि बराबर है किसके, P के, और P यहाँ पे क्या है, को डोमेन है, और जो ऑन टू फंक्शन है उसकी तारीफ़ ही यही होती है। ऑन टू फंक्शन की क्या होती है कि जनाब जो क्या नाम है रेंज हो वो को डोमेन के बराबर हो। अब देखें यहाँ जो रेंज है वो को डोमेन के बराबर आ गई, ठीक है ना भाई। और 1 to 1 कैसे, 1 to 1 ऐसे है कि Q के तमाम एलिमेंट्स जो हैं X Y Z, Q के तमाम एलिमेंट्स जो हैं P के साथ बना रहे हैं रिलेशन, चाहे वो सेम बना लें चाहे वो अलग अलग बना लें, ठीक है, बट वो बना रहे हैं रिलेशन, ठीक है जी। तो देखें ये 1 1 क्यों हो गया, क्योंकि Q के तमाम एलिमेंट्स Q के तमाम एलिमेंट्स P के साथ बना रहे हैं रिलेशन, ठीक है जी। देखें X बना रहा है A के साथ, Y बना रहा है C के साथ, और Z बना रहा है B के साथ। अब Y को B के साथ बना सकते हैं और Z को C के साथ बना सकते हैं, ठीक है, तभी आपका आंसर सही होगा। अब जब ये दोनों शर्तें पूरी हो गई कि 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो 1 1 और ऑन टू को हम कहते हैं बाइजेक्टिव, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।